देखिए ध्यान से, ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये बताया जा रहा है ट्रायल बैलेंस में डेबिटर कितना बैलेंस है, 15,000 रुपए, और ये बैलेंस कैसा है, डेबिट में है। तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं पर कोई भी बैलेंस होता है, अगर कहीं पर कोई भी बैलेंस है और वो बैलेंस आपका डेबिट में दिखाई देता है, अगर कोई बैलेंस डेबिट में दिखाई देता है, इसका मतलब ये क्या है, यह एक प्रकार का एसेट्स है। कोई भी बैलेंस अगर आपका डेबिट में दिखाई देता है तो उसको आप ये जान जाइए कि डेबिट का कोई भी बैलेंस है तो एक प्रकार का वो एसेट्स है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। डेबिट का कोई बैलेंस और क्रेडिट का कोई बैलेंस है तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। यानी इसमें क्या रहा है कि डेटर का बैलेंस दिखा रहा है 15,000 रुपए, यानी हमें अपने डेबिटर से 15,000 रुपए पाना है, हमें अपने डेबिटर से 15,000 रुपए पाना है, इसका यही मतलब। तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का करंट एसेट्स हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा डेटर्स का और उसका ग्रुप रखना पड़ेगा सन्डी डेबिटर्स। ये कैसे बनेगा अभी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट चीज अगर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट चीज अगर आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट हमारा बैलेंस जो है वो क्रेडिटर का है। ठीक, तो क्रेडिटर का जो भी ग्रुप होता है उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस में क्या होती है, प्रकार की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो कैपिटल का खाता बनता है उसके लिए कैपिटल का ग्रुप ही पहले से होता है। सेकंड चीज है ड्राइंग। ठीक, ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस के ऑनर के द्वारा किया गया निजी खर्च। ठीक, बिजनेस के ऑनर के द्वारा किया गया निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। ऐसे मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे पास शाम तक 25,000 रुपये फीस जमा हो रहा है, उनमें से मैंने 5,000 रुपये का कपड़ा अपने लिए ले लिया, जूता ले लिया, ये क्या हो गया, ये मेरे निजी खर्च हो, इसका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं। मैंने एक दिन आपको एग्जांपल बता रहा था कि चाय टी, जान रहे हैं ना, टी एक प्रकार का क्या बिजनेस का खर्च है। वही टी मैं यहाँ क्लास में बैठ के आप लोगों के साथ पीऊंगा तो कोचिंग का एक खर्च है, माना जाएगा कि एक प्रकार का रिफ्रेशमेंट चार्ज, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन वही टी मैं अपने घर पे अपनी बीवी के साथ बैठ के पीऊंगा तो मेरा क्या होगा, वो मेरा कहलाएगा पर्सनल एक्सपेंस। उसी पर्सनल एक्सपेंस को कहा जाता है ड्राइंग। आई बात समझ में? तो एक्सपेंस होना एक अलग चीज है, लेकिन एक्सपेंस कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या देता है, ड्राइंग। ड्राइंग मेरा क्या है, निजी खर्च। ठीक, तो ड्राइंग का आपको जो ग्रुप होता है ये भी ग्रुप कैपिटल ही होता है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग हमेशा कैपिटल को घटा देता है। जैसे मान लो एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने बताया था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको ये बताता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस का जो ऑनर है, ठीक, जिसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं, वो एक अलग एंटिटी है। हमेशा इन दोनों को अलग मानकर ही हम कंसीडर करेंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आपके नोट्स में दे रखा है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी। एंटिटी क्या होता है ये सबको पता है, हाँ, जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो उसी उसी को एंटिटी कंसीडर किया जाएगा। मैंने एग्जांपल भी एक आपको दिया था कि अगर एक कुत्ता किसी का एक चप्पल लेके भाग गया तो कुत्ते के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुत्ते का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप लॉजिकली सोचो, कुत्ते के पास ना तो आधार कार्ड है, ना तो उसका पैन कार्ड है, ना तो कोई परमानेंट एड्रेस है, तो क्या उसका कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन वही जूता लेकर अगर कोई व्यक्ति भागता है तो हम उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। मैंने जूते का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन इस तरीके का कोई भी चीज है, यानी जिसका कोई अस्तित्व है उसी को एंटिटी माना जाएगा और बिजनेस में उसी का अकाउंट बनेगा। तो बिजनेस क्या है, एक अलग एंटिटी है, बिजनेस का जो मालिक है वो एक अलग एंटिटी है। हम ये मानेंगे कि दोनों बिल्कुल अलग है, तो
क्या होता है, बिजनेस का मालिक बोलता है कि मेरे बिजनेस तू मुझसे कुछ कैपिटल ले ले, यानी कुछ पैसा ले और स्टार्ट हो जा, तू मेरे इन पैसों का ऋणी है। तो बिजनेस बोलता है जी मालिक, रियल में थोड़ी बोलता है, लेकिन कंसेप्ट को समझाने के लिए ऐसा बताना पड़ता है। तो बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस बोलेगा जी मालिक। ठीक है, बिजनेस का मालिक क्या बोला है, मेरे बिजनेस तुम मुझसे 40 लाख रुपए ले और स्टार्ट हो जा, तू मेरे इन पैसों का ऋणी है, अपने बुक्स में इसको मेंटेन कर लेना। तो बिजनेस बोला क्या कि जी मालिक, ठीक। आगे बात समझ में। अब बिजनेस क्या करेगा, अपने प्रोप्राइटर का एक अलग खाता बनाएगा, और प्रोप्राइटर जो भी पैसा देगा, जैसे मान लो इसमें 20,000 रुपए दे रहा है ना, उस 20,000 रुपए को यहाँ पर नोट डाउन कर लेगा। देखो यहाँ पर कैपिटल कितना है, 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए उसने क्या किया, नोट डाउन कर लिया, यानी मालिक के खाते में 20,000 रुपए जमा हो। अब सोचो साल के अंत में उसने 2,600 रुपए अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल किया, तो साल के अंत में बिजनेस बोलेगा है मेरे मालिक, याद करो तुमने मेरे बिजनेस से यानी मुझसे 2,600 रुपए उधार लिया था, कब लिया था वो सब नोट करके रखा है कि 100 रुपए आपने फला डेट पे खर्च किया, 200 खर्च किया, 230 तब खर्च किया, इस तरीके से सारा हिस्ट्री उसको बताएगा। तो मालिक बोलेगा हाँ हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसे सोचो कि बिजनेस ने, प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को दिया कितना, 20,000 रुपए कैपिटल के रूप में, और उसी में से 2,600 रुपए खर्च हो गया। तो साल के अंत में ये दोनों लोग आपस में बैठकर हिसाब करेंगे, और जो बैलेंस आएगा यही बैलेंस साल का क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो फिलहाल ये तो बैलेंस शीट बनाते समय इसको अब डिटेल में आपको बताएंगे। आप ये समझिए कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस के मालिक का निजी खर्च जो उसके कैपिटल को घटा देता है, इसलिए दोनों का नेचर अपोजिट है। आप देखिए यहाँ कैपिटल का नेचर क्रेडिट में है और ड्राइंग का नेचर कैसा है, डेबिट में। ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यानी अगर हम इस तरह से लिखें कि, देखिए ध्यान से, अपोजिट नेचर का मतलब क्या हुआ, आप लोग मैथ वगैरह तो पढ़े ही हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर ये लिखा गया +5, ठीक, और इसमें से हमने -2 कर दिया, तो बैलेंस कितना जाएगा, 3। लेकिन सोचो अगर कहीं ऐसे लिखा जाए -5 -2, सॉरी -5 या -2, इसको मान लेते हैं, अगर -5 और -2 लिखा जाए तो क्या होगा, -7। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं और सेम नेचर को होने की वजह से जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट दो चीज दिया गया है, तो अगर कोई चीज दो चीज डेबिट में होगा तो आपस में वो जुड़ जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। तो हमेशा जो है ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग बिजनेस के मालिक का, बिजनेस के ऑनर का निजी खर्च है जो उसके कैपिटल को घटाता है, जो उसके कैपिटल को घटाता है। आगे बात समझ में। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा कैश बैलेंस, यानी मेरे बिजनेस में कैश है कितना, 500 रुपए। तो आप बताओ कि जो ये कैश है, ये कैश हमारा क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी, एसेट्स है। इसलिए कैश का जो खाता बनाएंगे आप, उसको बनाना होगा कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस ये भी एक प्रकार का एसेट्स है, और इसका जो खाता बनेगा वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। परचेज, परचेज का खाता एक प्रकार का ग्रुप परचेज है, उसी परचेज के भीतर आपको बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अगेन परचेज। तो एक आपका है परचेज और दूसरा है आपको परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम कर दे रहे हैं, ये है आपका परचेज और ये है परचेज रिटर्न। ये है परचेज रिटर्न, ये कितना है 700 रुपए। तो परचेज रिटर्न का जो भी खाता बनेगा वो भी परचेज के अंतर्गत ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है सेल्स। सेल्स का खाता सेल्स के अंतर्गत बनता है। अब देखिए कौन सा अकाउंट किसके किस हेड के अंतर्गत जाएगा, ये चीज एकाएक आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए एक सिस्टम हम बता रहे हैं, एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स है 2-2.5 पेज का है।
वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैं आज एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको एक बार घर पे देख लीजिएगा। उसमें जितने भी मैक्सिमम खाते हैं उस सारे खातों का नाम रखा गया है, और उसको किस ग्रुप के अंतर्गत बनाना है, किस हेड के अंतर्गत बनाना है, उस हेड का भी नाम रखा गया है। और बाकी प्रैक्टिस करते करते, वर्क करते करते सब चीजें ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगी। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये खाता इस ग्रुप के अंतर्गत होना चाहिए। वो चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस और अनुभव के बाद होगा, लेकिन शुरुआत में हेल्प करने के लिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। और ये चीज कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, मैंने बहुत बहुत कंपनियों में गया हूँ, मैं कंपनी में विजिट भी करता हूँ, मैंने देखा हूँ कि जहां उस कंपनी के अकाउंटेंट लोग काम करते हैं वहां बगल की साइड वाल पर चिपका देते हैं उस चीज को। इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये बताता है कि उस बिजनेस में कितने खाते बनाने हैं, किस खाते को किस हेड के अंतर्गत रखना है। तो शुरू में किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए लोग जहां बैठ के वर्क करते ना चिपका देते। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐसा नहीं कि आपको एक एक रट जाएगा सारा, नहीं, वर्क करते 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 ऑटोमेटिक वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो सेल्स का जो अकाउंट होगा, सेल्स रिटर्न का, यह भी एक प्रकार का सेल्स के अंतर्गत ही जाएगा। और उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग चूंकि एसेट्स है और फिक्स एसेट्स है, इसलिए हम इसको रखेंगे फिक्स एसेट्स के भीतर। नेक्स्ट है रेंट पेड, ठीक है, तो ये आपकी बिजनेस की क्या है, एक प्रकार की लायबिलिटी, तो आप इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस का एसेट्स है तो आप इसको रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स के भीतर। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या इनकम है, तो आप इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के भीतर। आगे बात समझे? तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री बीजी में कैसे करनी है वो चीज देखिए। सबसे पहले आप बीजी को ओपन करेंगे, बीजी सॉफ्टवेयर पर जैसे डबल क्लिक करेंगे इस प्रकार सॉफ्टवेयर का इंटरफेस लोड होगा। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है, ओपन कंपनी पर क्लिक करना है, ठीक, और कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी यूजर नेम और पासवर्ड अपनी कंपनी में सेट कर रखे हो वो यूजर नेम और पासवर्ड सेट कीजिए। और सेट करने के बाद यहाँ अगर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा तो आप इसको यस कर दो, पहला चीज। सेकंड चीज, इसको बनाना कैसे है, जो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दे रखा है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको एक खाता बनाना है डेबिटर का, तो आप डेबिटर को मैंने कर लिया कॉपी, और आपको करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, अकाउंट और ऐड। एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट और ऐड। जैसे ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे एक नया लेजर ओपन होगा और यहाँ आप लिख देंगे डेबिटर्स। और डेबिटर्स का जो ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री डेबिटर्स। मैंने यहाँ पे नोट कराया है ना। तो देखिए मैं अगेन आपको बैक जाके बता दे रहा हूँ। आप कंपनी ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद मास्टर में, मास्टर में जाने के बाद अकाउंट में, और अकाउंट में जाने के बाद ऐड में। यानी इस तरीके से अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू क्रिएट न्यू अकाउंट, यानी नया अकाउंट बनाने के लिए कहां पे हमको जाना है, हमको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखिए क्या दे रखा है, मास्टर, अकाउंट, फिर ऐड, मास्टर, अकाउंट और ऐड। इतना विकल्प आपको इस्तेमाल करना है। नया खाता बनाने के लिए आपको इतने विकल्पों का इस्तेमाल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट, ऐड, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट, ऐड, इतना विकल्प आपको इस्तेमाल करना है।
नोट कर लीजिए इसको। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम नोट करवा देंगे कॉपी में आपको, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा। हो जाएगा, आगे बढ़े। विशाल नाम है ना, विशाल के बगल में आपको कुछ दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिक्कत होगा इस समय क्योंकि एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ है। हम यदि रिवीजन पढ़ा देंगे तो सब कवर हो जाएगा, उसके लिए परेशान जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में है, बस टाइम थोड़ा सा मैनेज करके हम बता देंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर देना, पीछे लोग का हेल्प कर देना, ठीक है। तो अकाउंट में ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले पूछेगा अकाउंट का नाम बताइए। तो ये जो आप बना रहे हैं ना, ये अकाउंट के नेम ही है। हम इसको हेडिंग दे सकते हैं कि ये मेरे क्या है, अकाउंट नेम। फिर उसके बाद ये क्या है, ये उसके ग्रुप, उसके बाद जो दे रखा है वो उसका क्या है, ग्रुप। और ये उसके ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, डेब्टर्स को। डेब्टर का खाता हम यहाँ पे बना दिए, इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेब्टर्स। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सन्ड्री डेब्टर्स। अब यहाँ पूछ रहा ओपनिंग बैलेंस, और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इसका बैलेंस केवल देख के चढ़ा देना 15,000। बस आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे लिख दीजिए 15,000, लिख दिया, इंटर कर दिया और F2 से इसको कर दिया सेव। जैसे F2 से सेव करेंगे तो रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इस रेफरेंस में आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्या है, एक प्रकार का ओपनिंग बैलेंस, ठीक। यहाँ देखिए एक वार्निंग दे रहा है, ये बोल रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड टाइप ऑफ डीलर एज रजिस्टर्ड बट GSTIN UIN इज नॉट स्पेसिफाइड। आप इसको कर दीजिए नो, और यहाँ पे आप कर दीजिए अनरजिस्टर्ड, तो ये वार्निंग आपको नहीं दे। इसको कर दीजिए सेव। सेव करने की शॉर्टकट की F2, याद रहेगा। तो F2 से आप कर देंगे सेव। सेव करने के बाद फिर ओके, ये हो गया आपका सेव, एक बन गया। चलिए सेकंड बनाते हैं। सेकंड हमारा बनेगा क्रेडिटर का। हमने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। क्रेडिटर का जो ग्रुप होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर होता है, और इसका बैलेंस आपको यहाँ पर भरना जाएगा। 10,000 रुपये इसका बैलेंस है, तो आप यहाँ 10,000 रुपये भर देंगे और ये बैलेंस आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। जैसे ग्रुप आप लेंगे ऑटोमेटिक इसका बैलेंस बाय डिफॉल्ट डेबिट या क्रेडिट उठा लेगा। फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपकी सीट में जो क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में है ना, वही बैलेंस आपका यहाँ पर भी शो होना चाहिए। इसको कर लीजिए सेव, और यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, और इसको कर देंगे आप सेव। तो हो गया। दो के बाद तीसरा आपको बनाना है कैपिटल का। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कैपिटल का जो ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक। और इसका जो बैलेंस है वो कितना है, 20,000। तो आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस भर देंगे 20,000। कैसा है, क्रेडिट में। यहाँ पर कैसे दे रखा है, क्रेडिट में ही दे रखा है। हो जाएगा, इसको आप करेंगे सेव। यहां तक हो गया। नेक्स्ट है ड्राइंग। तो ड्राइंग को देखिए, ये ड्राइंग को किसके भीतर बनाना है, कैपिटल। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, डेबिट में होगा। यहाँ आपको भरना होगा 2600 रुपए, और यहाँ डी बटन दबाएंगे, डी फॉर डेबिट, ठीक। और इसको कर देंगे सेव। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश बैलेंस, कितना दे रखा है, 500। तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक खाता कैश का, कैश अकाउंट। कैश का ग्रुप क्या होगा, कैश इन हैंड, ये पहले से बना हुआ। कितना बैलेंस है कैश का, 500 रुपए। तो आप यहाँ भर देंगे 500। F2 से इसको करेंगे सेव। नेक्स्ट आपको है बैंक बैलेंस, कितना है, 700 रुपए डेबिट में। तो आप एक खाता बनाएंगे यहाँ पर
बैंक बैलेंस के नाम से। ठीक, चूंकि यह बैंक का खाता इसलिए इसको रखेंगे बैंक अकाउंट के भीतर। इसका बैलेंस है 700 रुपए, तो आप 700 रुपए भरेंगे, ऑटोमेटिक डेबिट में आएगा। इसको F2 से करेंगे सेव। नेक्स्ट है परचेज 6000 रुपए का, आप सेलेक्ट करेंगे परचेज का अकाउंट। कितना किसमें आएगा? परचेज। कितना रुपए का परचेज है? 6000 रुपए का, तो आप यहाँ भर देंगे 6000। F2 से करेंगे सेव। नेक्स्ट आपका दे रखा है परचेज रिटर्न 700। इसका भी ग्रुप होगा परचेज और इसको भरा जाएगा 700 रुपए। और इसका जो नेचर है वह आपका कैसा है? परचेज रिटर्न का क्रेडिट में है ना। तो यहाँ पे आप कर देंगे सी बटन दबा देंगे क्रेडिट में, और इसको कर देंगे F2 से सेव। ठीक, उसके बाद है सेल्स 35,000 रुपए, आप यहाँ बनाएंगे सेल्स का अकाउंट। ये किसके अंतर्गत जाएगा? सेल के भीतर। कितना सेल्स है आपका? 35,000, तो आप यहाँ भरेंगे 35,000 रुपए, उसको कर देंगे F2 से इसको कर। अच्छा हाँ, क्रेडिट बैलेंस सही कर, बाय डिफॉल्ट तो क्रेडिट था आपने 35। हाँ, क्या चीज? ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है यही सही है, इसी से हमको उसमें एंट्री करनी है। तो ये गलत होगा तो ऑटोमेटिक वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स तक का हो गया ना। उसके बाद है सेल्स रिटर्न का अकाउंट 600 रुपए क्रेडिट में है, तो आप यहाँ बनाओगे सेल्स रिटर्न। ग्रुप क्या होगा? सेल्स। कितना? 600 रुपए, और हो जाएगा क्रेडिट में। इसको करेंगे F2 से सेव। सॉरी, डेबिट में था। चलो अच्छा, यहाँ बता दे रहे हैं, ये गलती से डेबिट में था, हमने इसको क्रेडिट के अंतर्गत रख दिया, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे होगा? अकाउंट में ऐड के नीचे मॉडिफाई का बटन है, मॉडिफाई। तो क्या बना रहे जी हाथ पे? तब देखो बोर्ड की तरफ। ठीक, बचपना तुम लोग का गया नहीं, हाथ शुरू उठ जाएगी। ठीक, तो अब आपको आपसे गलती क्या हुई थी? हमने सेल्स रिटर्न का गलत उसमें रख दिया है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न। और ये बैलेंस किसमें होना चाहिए? डेबिट में, तो हम यहाँ डेबिट कर देंगे। हाँ, अभी चेक करेंगे, जब रिपोर्ट चेक करेंगे ना एंट्री करने के बाद, तो वहां गलत दिखाएगा। हाँ, स्केप बटन, स्केप से 1 स्टेप बैक जाए। ठीक है, जैसे टैली आप लोग पीछे जाते थे स्केप से, सेम वही प्रोसेस में भी है। अकाउंट में आ जाइए, ऐड पर आ जाइए। ऐड पर आने के बाद अब नेक्स्ट है बिल्डिंग। कितना? 30,000 रुपए डेबिट में। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट्स है। ठीक, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 30,000। उसके बाद रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,000। रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 4,000। नेक्स्ट है फर्नीचर 6,600 रुपए डेबिट में। फर्नीचर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, और 6,600 रुपए इसके वैल्यू है। इसको कर देंगे सेव। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव 300 रुपए, ये इनकम है, तो आपको इसको इनकम के अंतर्गत रखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इनकम कितना रुपए? 300। इनकम का खाता क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में करेंगे।
इसमें थोड़ा सा ग्रुप गलत सेलेक्ट हो गया है। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक, F2 से सारा बना लिया। सही बनाया या गलत बनाया उसको देखने के लिए स्टेप से वापस जाइए, और एक स्टेप वापस जाइए, और एक स्टेप वापस जाइए। अब आपको डिस्प्ले के अंतर्गत आना है, और डिस्प्ले में एक ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस। तो डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये जो एंट्री किया था आपने ओपनिंग में किया था, तो आपको ओपनिंग में जाना पड़ेगा। अब ओपनिंग में इतने विकल्प आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा? ओपनिंग अल्फाबेटिकल, ओपनिंग ग्रुप, ओपनिंग हायरार्किकल। तो आप आएंगे ओपनिंग अल्फाबेटिकल, और यहाँ ले लेंगे ऑल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स लेने के बाद यहाँ डेट डाल देंगे और इसको कर देंगे ओके। ये देखो ट्रायल बैलेंस आपको दिखा है। इसमें चेक क्या करना है? इसमें ये चेक करना है कि इस डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है तो आपके द्वारा की गई एंट्री सही है। बस यही इसको जांच करने का तरीका है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है तो सही है। अगर किसी को आप गलत हेड में डाल देंगे ना, जैसे मान लो बैंक बैलेंस 700 रुपए डेबिट है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो 700 रुपए डेबिट पे हमने क्लिक किया और इसको डेबिट की बजाय इसका नेचर सी से क्रेडिट कर दिया और F2 से सेव करके इसको छोड़ दिया। अब देखो ट्रायल बैलेंस सही है, अंतर दिख रहा है ना। एक तरफ आ रहा 65,300, उधर आ 66,700, डिफरेंस आ गया ना। तो अगर कहीं भी आप गलती करेंगे, कोई भी अकाउंट गलत हेड में डालेंगे, किसी अकाउंट का नेचर यानी जो उसका बैलेंस है उसको डेबिट के बजाय आप क्रेडिट में कर देंगे, क्रेडिट के बजाय डेबिट में कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। सेव होना ही होगा, बिल्कुल होगा। ग्रुप गलत होगा तो रिपोर्ट्स गलत आएंगे। क्यों नहीं पता चलेगा? ये रिपोर्ट दिखा रहा है, देखो बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, ये सब चीज तो यहाँ पे दिख रहा है। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, इसके भीतर जब आप जाएंगे तब इसका ग्रुप दिखाई देगा। ये दिख रहा है ना। तो देखो अगर सबसे मेन चीज यही है, आपका अकाउंट का ग्रुप सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रुप गलत होगा तो आपका इसी रिपोर्ट से आपकी बैलेंस शीट भी बनती है, तो बैलेंस शीट भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस तो मैं कहां पर गया था, मैं नोट करा दे रहा हूं ट्रायल बैलेंस पे। टू व्यू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए आपको कहां पर जाना है? सबसे पहले जाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाना है, और ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग ट्रायल अल्फाबेटिकल। हो गया। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको नोट करवा देंगे तो आपका काम बहुत आसान है। इस ट्रायल से आप सब कुछ बना सकते हैं। ये ट्रायल ही बेस है, फाउंडेशन है। इस ट्रायल से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। इस ट्रायल से आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। इस ट्रायल से आप किसी पार्टी का लेजर निकाल सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। इस ट्रायल से आप बैंक का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो ट्रायल बहुत काम का चीज है, समझाया? तो ट्रायल बैलेंस हमने के लिए बताया, ट्रायल बैलेंस आप देखेंगे कैसे। ठीक, अब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो आप इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप आ जाइए फाइनल रिजल्ट में और यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आएंगे तो यहाँ भी वही सेम चीज आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल इस तरह दे रखा है,
ठीक, आप हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, इस तरीके से आपको दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी चूंकि इसको यार मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए इसको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेसन उसी का है, उसमें बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेसन 2 जो दे रखा है। अगला लेसन वही है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग एक काम ये करिए, ये जो ट्रायल मैंने यहाँ बना रखा है ग्रुप के साथ ना, इसे नोट कर लीजिए आप, जिससे लैब में जाने के बाद आपको पूछना ना पड़े किसी से। लिखने में जरा से भी आप लोग वो मत करिए संकोच, लिखने से चीजें याद होती हैं। ये आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस का आउटपुट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लिए प्रैक्टिस के लिए। ये काउंट शब्द सबके सामने जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, जितने लोग का एडमिशन लेट हुआ है, अगर शाम को बुला के पढ़ा दे तो क्या वो लोग आ सकते हैं? सुबह टाइम थोड़ा हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, पॉसिबल है? बताओ आप लोग। शाम को मान लो 4 बजे बुला दिए, हाँ, ज्यादा नहीं 3-4 दिन आप लोगों को बुलाएंगे, बुला के जो छूटा उटा है पढ़ा के बराबर आ सकते हैं सभी लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जब रिवीजन करेंगे चाहे एक बच्चा बैठी जाए, 2 बैठी जाए, 20 बैठी जाए, बोलो क्या पॉसिबल है? अगर सारे लोग एग्री हो जाए तो आज शाम से बुलाते हैं, पढ़ लीजिए, 1 घंटा पढ़ा देंगे तो यहाँ का बैकअप हो जाएगा, एक फाउंडेशन बेस अच्छा हो जाएगा, उसको शुरू से बता देंगे। 3 दिन 4 दिन बहुत पढ़ाएंगे तो 1 हफ्ता एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। सुबह मजबूरी जानते हो क्या है, 7 बजे बैच है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे, उन बच्चों को बेचारे को हम कहाँ लेके जाएंगे, उनका भी तो हमें देखना है पढ़ाई। तो शाम को हम खाली हैं, आप सब लोग आपस में डिसाइड कर लो। ये लिख लिया ट्रायल बैलेंस तुम लोग बड़ी जल्दी, फोटो तो नहीं खींच लेते तुम? हाँ हाँ, बगैर प्रैक्टिकल के कैसे होगा?